हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो अभी प्रॉफिट एंड लॉस का हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। मोस्टली 80% हमारा कवर हो चुका है। दो और टाइप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, प्लस सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं। सारे ही जो भी टाइप्स हैं उन पे बेस्ड एक एक दो क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ दूंगी आपको जो करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट हियर। हम क्या पढ़ चुके हैं पहले ये देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो देखिए क्या क्या टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमने सिंपली ये जाना कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, सिंपल रुपीज़ के टर्म्स में हमने ये जान लिया। सेकेंड, आपने क्या मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट को आप माइनस लॉस लिख सकते हैं कहीं भी अगर आपको प्रॉफिट का आया है, आपके पास प्रॉफिट का इक्वेशन है, उसमें अगर कहीं लॉस आ गया क्वेश्चन में और आपको प्रॉफिट उसकी जगह इक्वेशन में पता था तो आप माइनस करके वो लॉस लिख देंगे। ठीक है, सो सिंपली इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सिंपली इसको मैं सी पी माइनस एल लिख सकती हूँ। ठीक है, एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस एल हो गया, ये हो गया मेरा। अब ये जो है ये सारे हमने क्या पढ़े हैं, जब सिंपली रुपीस के टर्म्स में आपको दियो, परसेंटेज में नहीं दिया है। ठीक है, तब हमने ये देख लिया है। अब देखिए जब कभी आपको परसेंटेज में दिया रहे, ठीक है, ये तो हो गए सारे रुपीस के टर्म्स की बात। अब परसेंटेज में दिया रहे तो मैंने सेम चीज़ है, वही है, आपको परसेंटेज प्रॉफिट मान लीजिए कहीं दिया है तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हमने जाना। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ये आप जान चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो गया। सेम वे अगर लॉस है तो यहाँ पे लॉस भी कर सकते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज़ में आ जाएंगे, जो अभी आपने पढ़ा है। कॉस्ट प्राइस आपके पास रहेगी 100 रहेगी। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है या कहीं पे लॉस परसेंटेज पता है, ठीक है, तब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कि हमने कल ही आपने रिसेंट वीडियो में देखा था, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था। सेलिंग प्राइस को आप सीधा 100 प्लस पी करके परसेंट क्या लिख सकते हैं ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 100 प्लस पी, इसका मतलब क्या है, इस अब पी की जगह सेम वही है, पी की जगह माइनस एल कर दीजिए। लॉस है तो वो 100 में घट जाएगा, प्रॉफिट है तो 100 में ऐड हो जाएगा। कब, जबकि पी आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका परसेंटेज में दिया हो तब। तो सिंपली हमने देखा था कि अगर 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब है अगर कहीं पी इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट है, यानी एस पी इज इक्वल टू 120% इंटू सी पी हो जाएगा। ठीक है, सेम वे अगर कहीं 20%, मान लीजिए यहाँ पे 30% लॉस कर दिया हमने, ठीक है, 30% लॉस है तो एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस 30, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, 100 माइनस 30 यानी 70% ऑफ सी पी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये परसेंटेज का हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन से आप अगर परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दिया है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं भी दिया है तो परसेंटेज में निकालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारा रिवाइज हो गया। अभी नेक्स्ट हमने क्या देखा है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जब कभी ऐसा दिया हो कि इफ़ एक्स आर्टिकल्स, मान लीजिए यहाँ पे दो केस दिया हो, एक दिया हो, एक केस में बाइंग का दिया हो और दूसरे केस में सेलिंग का दिया। जब नंबर, जो जितने नंबर आप बाई कर रहे हो उतनी ही क्वांटिटी सेलिंग नहीं हो रही है, तब के केस में क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि नंबर्स या क्वांटिटी, ठीक है, इसको क्वांटिटी भी मैं लिख देती हूँ, और यहाँ पे लिखूँ अगर रुपीज़ या कॉस्ट लिख दूँ, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, या रुपीज़ बस लिखिए, क्योंकि सेलिंग में तो कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा ना, तो फिर मैं ऑब्लिक करके एस पी लिखूंगी, बेटर है रुपीज़ बस लिख दीजिए। तो अगर कोई एक्स नंबर खरीद रहा है ए रुपीज़ में, वाई नंबर बेच रहा है बी रुपीज़ में, ठीक है, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, उसका परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता है, मैंने आपको बताया बी इंटू एक्स या एक्स इंटू बी माइनस ए इंटू वाई अपॉन ए इंटू वाई
ये हो जाता है आपका, इसको क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका bx माइनस ए वाई अपॉन ए वाई इंटू 100% आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। तो ये भी केस हम देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम सब पे कर चुके हैं, बट हम फिर से सब पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। अब अगला हमने क्या देखा, ये आपको ईज करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। टाइप आप दिमाग में अपने बिठाते जाइए। अगला हमने क्या देखा था, डिसऑनेस्ट सेलर का देखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए, अगर एक केस तो ये होता है कि अगर मुझे मॉनिटरी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई सेलर है जिसको मॉनिटरी प्रॉफिट नहीं दिया है, मान लीजिए दिया है कि कॉस्ट प्राइस पे बेचता है या जो भी है, ठीक है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है, बोला है कि उसको जहां x ग्राम बेचना था उसने कितना बेचा है, y ग्राम्स बेचा है। जहां x ग्राम्स बेचना था, ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू इसको कर दीजिए, ये ट्रू क्वांटिटी या ट्रू वैल्यू हो गई, ये फॉल्स क्वांटिटी हो गई, ठीक है, या फॉल्स वैल्यू हो गई। तो उसने x ग्राम की जगह कितना बेचा है, y ग्राम बेचा है। तो बोलता है परसेंटेज गेन बताओ। मैं सीधे कहूँ कि 1 किलो की जगह 950 ग्राम, जो कल हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो परसेंटेज गेन बताइए। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाता है जितना कम बेचा है, कितना कम बेचा है, लेस वेट मेजर्ड, यानी आप सिंपली x बेचना था, y बेचा है तो x माइनस वाई कर देंगे, अपॉन क्या हो जाता है आपका, जितना ओरिजिनली उसने मेजर किया है। तो ओरिजिनली तो ये वैल्यू मेजर किया ना, फॉल्स वैल्यू, तो फॉल्स वैल्यू यानी y हो जाएगा। ये आपका हो जाता है इंटू 100%, ये हो जाता है आपका, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल परसेंटेज प्रॉफिट। तो आपने जो एग्जांपल किया था उसमें हमने देखा था कि 50 ग्राम उसने कम बेचा था, क्योंकि उसने 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम ही बेचा था। तो अपॉन 950 ग्राम्स कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए और ये परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। ये हमने देखा था और ये आ गया आपका 100/19%, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कब है, जब आपका प्रॉफिट नहीं है, कोई दूसरा प्रॉफिट नहीं है, केवल एक ही प्रॉफिट हो रहा है, फॉल्स वेइंग का, ठीक है। एक चीज़ मैंने और बताई है, अभी हमने ये माना है कि y जो है कम है x से, ठीक है, वो कम तौल रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि वो ज़्यादा तौल देता है, अगर इसको 1000 ग्राम मेज़र करना था और इसने 1200 ग्राम्स मेज़र कर दिया, इसका मतलब इसने ज़्यादा मेज़र कर दिया है ना, ठीक है, ज़्यादा मेज़र कर दिया है। तो अब इसको प्रॉफिट नहीं होगा, अब तो इसको लॉस होगा। तो लॉस में भी सेम फॉर्मूला रखिए, बस ध्यान रखिए कि जहाँ पे आपका y जो था, जो आपका y निगेटिव था, वहाँ पे y आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली इसको y माइनस एक्स, सॉरी ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये y माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन माइनस वाई, यानी ये हो जाएगा आपका 200 अपॉन माइनस वाई, कितना है, कितना मेजर कर रहा है, 1200 इंटू 100%, ठीक है। तो ये देखिए ये कट जाएगा आपका और ये आ जाएगा 200/12, और चूंकि माइनस में आ रहा है इसलिए वो लॉस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 16, यानी आपका 100/6 लॉस हो गया, 100/6 निगेटिव आ गया, यानी लॉस हो गया है, ठीक है। तो पहले क्या था हमारा, पहले हमारा यहाँ पे आप क्या रख रहे थे, 950 ग्राम्स रख रहे थे। अभी क्या है, अभी वो ज़्यादा तौल रहा है, तो कितना तौल रहा है, मेज़र कितना कर रहा है, फॉल्स वेट अभी 1200 है, वेट वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएंगी। और जो ये y माइनस एक्स है, यानी जो डिफरेंस, जितना कम वेट तौला था वो x माइनस वाई हो जाएगा, यानी डिफरेंस ही रहेगा वेट का डिफरेंस ही, जितना वो कम तौला या जितना ज़्यादा तौला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये चूंकि माइनस वाई आपने कर दिया है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव आ गई वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें देख भी लीजिए कि मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 1000 ग्राम की जगह उसने कितना मेज़र कर दिया है, 1200 ग्राम्स मेज़र कर दिया है, ठीक है। यानी उसने अगर कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा था, यानी उसने 200 ग्राम का उसको नुकसान हो गया ना, 200 ग्राम का नुकसान हो गया है, ठीक है, 200 ग्राम्स का नुकसान उसको हो गया है। तो इस 200 ग्राम्स का उसको लॉस हुआ है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। इतने ही का लॉस हुआ ना, इससे ज़्यादा का तो लॉस हुआ नहीं है,
ठीक है। तो इसका मतलब मान लो मैंने कहा, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, मैंने बोला कि 1 kg का जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था या 1000 रुपीज़ था, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो 200 ग्राम्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 200 रुपीज़ हो जाएगा, 200 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब 200 ग्राम्स यानी उसको कितने का लॉस हुआ? 200 रुपीज़ का लॉस हो गया ना। और कितने पे लॉस हुआ है? 1000 पे, ठीक है। यानी 1000 पे उसको 1200 पे, 1200 पे ओरिजिनली उसका क्या इस वेट का लॉस हुआ ना, जो उसने मेजर कर दिया। तो 1200 उसको कितने का बेचना चाहिए था? 1200 रुपये का, लेकिन बेच कितने, उसने लॉस कितने का उठाया है? 200 रुपये का। तो जितने का लॉस अपॉन जितने पे बेचना चाहिए था इंटू 100, और ये परसेंट हो जाएगा आपका। देख लीजिए आगे आपका वही 100/6%। अब ये लॉस है, हम पहले ही लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने निगेटिव नहीं रखा। तो ये सब भूल जाइए। आपको नॉर्मली वो लेस का ही देता है, ज़्यादा वेट मेजर का नहीं आता है। अगर आए तो आप उसको भी ऐसे कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या निकालना है? डिफरेंस, जितना वेट वो डिफर कर रहा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस है, मान लो ज़्यादा कर दिया तो वो डिफरेंस लॉस हो गया, अगर कम वे कर दिया तो वो डिफरेंस उसका प्रॉफिट हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा। बट प्रॉफिट या लॉस तो डिफरेंस ही होगा ना। अगर वो 1000 की जगह 900 ग्राम तौल रहा है तो उसको प्रॉफिट तो 100 ग्राम का ही हो रहा है, ठीक है। और अगर वो 1000 की जगह 1100 ग्राम तौल रहा है, मेजर कर रहा है, तो लॉस भी उसका 100 ग्राम का ही हो रहा है। पूरे 1000 का तो 1100 का तो नहीं हो रहा है, वो 100 ग्राम्स का ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस। और अब आपको निकालना है परसेंटेज में। तो क्या है? जितना एक्चुअल, अब वेट तो आपका आ गया कि कितना कम तौला है या कितना ज़्यादा तौला है, अपॉन जितना वो एक्चुअल तौल रहा है उसी पे उसको प्रॉफिट या लॉस होगा ना, जितना वो एक्चुअल वे कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ तो हो रही ना, अकर कर रही है। क्योंकि 1 kg अगर हम लेके चले तो 1 kg तो हुआ ही नहीं। जब अकर ही नहीं किया तो उस चीज़ को कैसे आप बेस ले सकते हैं, ठीक है। अगर 1200 ग्राम वो नहीं तौलता तो इतना लॉस उसको नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? जो ओरिजिनली उसने तौली है, जो ओरिजिनल फॉल्स वैल्यू वो रख रहा है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। तो इस तरीके से आप उस प्रॉफिट या लॉस को परसेंटेज में निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला जो हमने सीखा था, ठीक है। अब इसी पे मैंने आपको बताया था, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि परसेंट, मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन अगर मैं कहती हूँ कि उसको प्रॉफिट जो है वो P% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है। एक तो P% का प्रॉफिट लेता है, पैरेलली वो मान लो मैंने कहा कि W ग्राम्स कम तौलता है। मैं W लेस लिख लेती हूँ, ठीक है, इसको L कर देती हूँ। तो W इसको, या इसको डेल्टा W कर देती हूँ मैं। डेल्टा W का मतलब क्या होता है कि वो इतना कम या इतना ज़्यादा, यानी डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, वेट का जो डिफरेंस है। तो मैं लेके चल रही हूँ कि ये डेल्टा W% कम मेजर कर रहा है, ठीक है, यानी परसेंट में है। मैंने क्या बोला कि 10% का प्रॉफिट लेता है एंड 20% वेट कम मेजर करता है। तो वेट भी मैंने आपको परसेंटेज में बता दिया। अगर वेट मैंने परसेंटेज में नहीं बताया है और आपको ये फॉर्मूला रखना है तो आप वही वेट, जो आपका वेट, देखिए अगर मैं कहूँ कि 14 ग्राम्स की जगह 16 ग्राम्स की जगह वो 14 ग्राम्स तौलता है, तो मैंने आपको परसेंटेज में वेट नहीं बताया, लेकिन आप निकाल सकते हो ना। डेल्टा W है कितना ओरिजिनल, 16 की जगह 14 तौल रहा है, यानी डिफरेंस कितने का है? 2 ग्राम का है, ठीक है। और एक्चुअल नीचे लेते हैं तो एक्चुअल कितना है? 14 है, तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा W परसेंटेज में। तो इस तरीके से अगर आपको W परसेंटेज में नहीं दिया है तो आप उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा W ये परसेंटेज में हो गया मेरा, ठीक है। अब देखिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो टोटल प्रॉफिट होता है, परसेंटेज प्रॉफिट होता है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मान लीजिए इसको मैंने फाइनल लिख दिया मैंने, ठीक है। P फाइनल या P रिजल्टेंट, जितना टोटल होता है वो होता है आपका P%। सिंपली दोनों को सबसे पहले तो ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक प्रॉफिट ये है, दूसरा प्रॉफिट ये है, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा के बता रही हूँ जिसलिए याद आपको अच्छे से रहे। एक प्रॉफिट आपको ये हो गया, दूसरा प्रॉफिट ये हो गया, तो दोनों प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए अपॉन 100 माइनस, हम ये मान के चलते हैं कि 100% उसको तौलना था,
ठीक है, उसने इतना अगर कम तौला है तो तौला कितना है, नीचे क्या होता है एक्चुअल वेट जो वो मेजर करता है। तो एक्चुअल वेट क्या, 100% आपको वेट करना था और उसमें से 20% कम वेट किया, यानी एक्चुअल उसने 80% किया ना। तो इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगी, 100 माइनस डेल्टा डब्लू परसेंटेज, ठीक है, और इंटू 100 कर दोगे और यहाँ पे परसेंट लगा दोगे। तो दिस इज द ये आपका इक्वेशन। आप सिंपली इसमें डेल्टा डब्लू की पी की वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं भी याद है तो भी आप सिंपली जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से जाइए, परसेंटेज निकालिए हर चीज का और निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका दूसरा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, अगला क्या है आपका, अगला मैंने आपको बताया था सक्सेसिव सेलिंग का। सक्सेसिव सेलिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहे हो, मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे X% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ए ने बी को कोई चीज़ बेची X% का प्रॉफिट लेके, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट है, और बी ने सी को बेच दी है Y% का प्रॉफिट लेके, यहाँ भी प्रॉफिट है। तो इसने कुछ मान लीजिए कुछ ए रुपीज़ में, या ए नहीं मानते एम, ठीक है, एम रुपीज़ में सी ने खरीदी है। तो टोटल रिजल्टेंट जो ये जो भी सामान बेचा या खरीदा जा रहा है, ये चेन ऑफ सेलिंग हो गई ना, तो इसको कहते हैं सक्सेसिव सेलिंग। तो जब टोटल रिजल्टेंट सेलिंग निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है आपकी, दोनों सेलिंग को ऐड कीजिए, ठीक है, प्लस एक बार तो दोनों ऐड हो जाएंगी सिंपली, दूसरी बार दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर दीजिए, ठीक है। इतने परसेंट आपकी टोटल आपका जो होगा, इतने परसेंट आपका टोटल हो जाएगा रिजल्टेंट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसी में अगर मैं कहती हूँ कि x तो मेरा प्रॉफिट है लेकिन y लॉस है, तो y को आप सिंपली माइनस रख दीजिए, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, y माइनस में ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर ये भी लॉस है तो x को भी माइनस रख दीजिए, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अगर दोनों ही लॉस है, ये लीजिए, तो x भी माइनस y भी माइनस, तो ये अगेन माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, बस ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब अगली एक चीज़ मैं आपको आज अब जो हम न्यू पढ़ने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहला तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, बता दूं। जब भी आपको ऐसा दिया हो, मान लीजिए दिया है कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, इफ़ अ पर्सन, ठीक है, ऐसा लेते हैं, मान लीजिए ये कह देता है कि मान लीजिए दो मटेरियल्स की सेलिंग वो एक साथ कर रहा है, ठीक है। तो अगर कहता है कि एक मटेरियल पे, मान लो उसने ए जो मटेरियल था उसको X% प्रॉफिट पे बेचा है, कितने पे, प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, और बी जो मटेरियल है उसको मान लीजिए X% लॉस पे बेचा है। जब जितने का प्रॉफिट एक पे हो रहा है दूसरे पे उतने पे लॉस हुआ जा रहा है, और अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब क्या हो गया कि अगर कोई आदमी सेम सेलिंग प्राइस पे दो आइटम बेच रहा है, एक आइटम को X% प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे आइटम पे X% लॉस पे बेच रहा है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, तो इस कंडीशन में हमेशा ओवरऑल लॉस होता है, जिसका परसेंटेज होता है x² अपॉन 100%, इतने परसेंट का लॉस होता है। तो आपके 2018 में क्वेश्चन आया था कि अगर कोई आदमी, एक हॉर्स है उसके पास जिसको वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है एंड दूसरे हॉर्स को 10% लॉस पे बेच रहा है एंड सेलिंग एट सेम प्राइस, ठीक है, सेलिंग एट सेम प्राइस पे बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ऐसे ऑप्शंस दिए थे। तो जब सेम प्राइस पे बिक रहा है, एक आइटम उतने ही परसेंट के प्रॉफिट पे, सेकंड आइटम उतने ही परसेंट के लॉस पे बिक रहा है, तो जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो परसेंट लॉस होता है, वो हमेशा परसेंट लॉस होता है। और यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए था 10 का स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है, और ये लॉस है, ठीक है, लॉस है इसलिए मैं निगेटिव नहीं लगा रही हूँ, तो ये 100 कट जाएंगे, 1% का लॉस,
ठीक है। अगर मैं इसी को कह दूं कि 15% का प्रॉफिट लेता है, दूसरे पे 15% का लॉस लेता है, तो उसको ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो अगेन आप सिंपली देख लीजिए, सेलिंग प्राइस सेम है, दो आर्टिकल, एक आर्टिकल जितने परसेंट के प्रॉफिट पे, दूसरा आर्टिकल अगर उतने ही परसेंट के लॉस पे बेच रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो लॉस होगा, और होगा कितना, 15 × 15/100%, यानी 2.25%, 2.25% का लॉस है ये, ठीक है, ये लॉस है। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 10% वाला जो अभी हमने बताया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अब चलिए, अब क्या होता है आपके एग्जाम में, कभी कभी, अभी तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां मैं आपको बताऊं कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर कुछ ऑरेंजेस, मान लीजिए बोला कि 3 ऑरेंजेस खरीदे वो 1 रुपीज़ में, ठीक है, 4 ऑरेंजेस खरीदे, मान लीजिए उसने बोला कि फिर 1 रुपीज़ में, एंड जब सेलिंग करता है तो सारे ऑरेंजेस को मिक्स कर दे, और मान लीजिए इसने बोल दिया, जब ऐसा आ जाए कि रेट कुछ दिया हो कि भाई 1 रुपये में ये इतने नंबर्स खरीदे और अगले 1 रुपीज़ में इतने नंबर्स खरीदे, ठीक है, और जब सेलिंग करता है तो मिक्स करके सेलिंग करता है और सबका रेट एक ही कर देता है। मान लीजिए मैंने कहा कि 3 पर रुपी उसने सेल कर दिया ऑरेंजेस को। इस क्वेश्चन को ऐसे लीजिए, इफ़ अ पर्सन बाइज 3 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 1 रुपी एंड again buys 4 oranges at the rate of 1 rupee, he mixes all them together and then he is selling them at the rate of 3 per rupee। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए में 3, और इसको कैसे लगाते हैं मैं ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। 1 रुपए में 3 ऑरेंज खरीदता है, ठीक है, 1 रुपए में 4 ऑरेंज खरीदता है। पहली बात तो आपको ये नहीं पता है कि उसने टोटल कितने ऑरेंज खरीदे। अगर यही आपको पता हो कि उसने कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे, तो आप इजीली इसको सिंपली कर सकते हो, कुछ भी नहीं। अगर मैं कह दूं कि उसने 21 ऑरेंज इधर खरीदे, मैंने कह दिया इधर उसने 100 ऑरेंज खरीदे, इधर 200, तो आप क्या करोगे, 100 का प्राइस निकालोगे, भाई 3 का 1 है तो 100 का निकाल लोगे, सेम वे 4 का 1 है तो 200 का निकाल लोगे, और टोटल ऐड कर दोगे, तो टोटल नंबर्स हो जाएंगे और टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब जब टोटल नंबर्स हैं तो आप क्या करोगे कि भाई 3 बेचता है 1 रुपए में, तो 300 कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। तो अगर आपके पास नंबर है तब आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, ठीक है, और आप प्रॉफिट या लॉस जो भी है आप इजीली निकाल सकते हो। अब जब आपके पास नंबर नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है, मैं नंबर नहीं दे रही हूँ, मान लीजिए मैंने कहा नंबर नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक फंडा ध्यान रखिए, कोई एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लीजिए जो दोनों से डिविजिबल हो। अब मैंने आपको HCF LCM इसीलिए पढ़ाया था कि ऐसा नंबर, लीस्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, कौन सा होगा, 3 और 4 का LCM ले लीजिए, तो जो LCM आएगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 और 4 का जब आप LCM लेंगे तो आएगा 12। तो मैं मान लेती हूँ कि उसने 12 ऑरेंजेस खरीदे, ठीक है, और 12 इधर खरीदे। अब जितना LCM आया दोनों में मान लीजिए कि 12 इधर खरीदे, 12 इधर खरीदे, ठीक है, और बेचे अब कितने, टोटल कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। अब आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 3 ऑरेंजेस हैं 1 रुपए में, ठीक है, तो 12 ऑरेंजेस कितने में आ जाएंगे, देखिए 3 ऑरेंजेस 1 रुपी। अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखिए 3 ऑरेंजेस है 1 रुपी में, तो 1 ऑरेंज हो जाएगा 1/3 रुपीज़ में। तो अगर मैं बोलूं कि 12 ऑरेंजेस, तो 1/3 इंटू 12 कर दीजिए, यानी 4 रुपी। सिंपली आप क्या करते हो कि भाई ये 3 ऑरेंज है ना, 3 ऑरेंज का एक ग्रुप है, मान लीजिए 3 ऑरेंज का एक ग्रुप है, तो 12 अगर ऑरेंज है तो कितने ग्रुप बनेंगे, 4 ग्रुप बनेंगे। 12 ऑरेंज है, अब 12 ऑरेंज में 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो 4 ग्रुप बनेंगे, 12 में 3 को डिवाइड कर दीजिए, 4 ग्रुप बने, 4 ग्रुप्स बन गए आपके पास। अब हर एक ग्रुप की प्राइस 1 रुपये है, तो 4 ग्रुप की प्राइस 4 रुपीज़ हो जाएगी। इधर सेम वे देखिए, 4 ऑरेंजेस का ग्रुप बनाना है, 12 ऑरेंजेस हैं आपके पास, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। अब एक ग्रुप की प्राइस 1 रुपये है, तो 3 ग्रुप्स की प्राइस 3 रुपीज़ हो जाएगी, है ना।
यानी उसने ये 12 ऑरेंजेस 4 रुपए में खरीदे, ये 12 ऑरेंजेस 3 रुपए में खरीदे, तो टोटल कितने में खरीदे हैं? टोटल 7 रुपए में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं? टोटल 7 रुपीज़ में खरीदे हैं। और जब सेलिंग की बात आती है तो उसने 3 पर रुपये बेचा ना, यानी 1 रुपए में 3 बेचे हैं। तो अगेन आपको 3 का ग्रुप बनाना है। तो कितने ग्रुप्स उसने बेच लिए? 24 उसको टोटल बेचने हैं, तो उसने 8 ग्रुप्स बेचे, 3 के 8 ग्रुप्स बेच लिए। अब 3 का एक ग्रुप है जिसकी कीमत 1 रुपये, पर रुपये का मतलब क्या होता है? 1 रुपये, यानी एक अगर 3 ऑरेंज का एक मैं बोलूँ, एक कुछ हिप बोलूँ तो 3 ऑरेंज का अगर एक आपका जत्था अगर 1 रुपये में आता है तो 8 ऐसे गुच्छे कितने में आएंगे? 8 ऐसे ग्रुप्स कितने में आएंगे? 8 रुपीज़ में, 8 में। अब देखिए उसने 24 ऑरेंज बेच दिए 8 रुपए में और 24 ऑरेंज खरीदे थे 7 रुपए में। अब देख लीजिए आप आगे आपका प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 8 - 7 का प्रॉफिट हुआ, यानी 1 रुपीज़ का। अब तो ये हो गया 1 रुपीज़ 24 के लिए। और नीचे कॉस्ट प्राइस क्या है? 7 है, इंटू 100% आ गया 100/7%। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। जब पर रुपये वाला आ जाए ना तो इस तरीके से करेंगे। सिंपली दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए और देख दोनों की कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, इसकी भी निकाल लीजिए, इसकी भी निकाल लीजिए, और सेलिंग प्राइस भी सेम भी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो इसी 12 का निकाल देंगे, लेकिन अब तो उसको 24 बेचना है ना। 12 उसने इधर खरीदे थे, 12 इधर, तो उसको टोटल तो 24 बेचना है ना। तो ये गलती मत कीजिएगा जब सेलिंग प्राइस निकालिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो 7 रुपीज़ है वो ये प्लस ये है, ये प्लस ये है, ठीक है। दोनों की ही सेलिंग प्राइस को आप ऐड करें, क्योंकि उसने मिक्स कर दिया ना। तो मिक्स में कोई चीज़ कितनी हो जाएगी, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब यहीं पे हम आ जाते हैं अपने मिक्स वाले पे, कंसेप्ट पे, जो हम मिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना मुझे आज पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अगर मैंने कहा कि किसी शॉपकीपर ने, मान लीजिए किसी शॉपकीपर ने 5 kg राइस, 5 kg राइस जो है, राइस इज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 40 पर kg, ठीक है, ₹40, सब रुपीज़ में ही है, ₹40 पर kg, ठीक है। एंड 8 kgs, ठीक है, या 8 kg राइस इज बॉट एट, मान लीजिए मैं बोलूँ कि 50 पर kg, 50 पर kg, ठीक है। इफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट, मान लीजिए अभी क्या हुआ कि 5 किलो राइस उसने 40 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा है और 8 kg राइस उसने 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदा है। तो बोलता है कि अगर मिक्सचर जो है आपका 65 पर रुपये के से सेलिंग हो रही है, 65 पर केजी, ठीक है, तो बोलता है कि टोटल ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो अब देखिए 5 kg अलग के रेट से खरीदा है, 8 kg अलग के रेट से खरीदा है, एंड फिर उसको जब वो सेलिंग पे आता है तो सेलिंग इसने अलग रेट से की है। सिंपली फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस इसकी, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी व्हेन यू आर मिक्सिंग 2 थिंग्स और 2 स्टफ्स और 2 आर्टिकल्स टुगेदर। तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी प्लस दिस की, इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, तो मिक्सचर की वो दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। अभी ये ध्यान है ना 65 पर केजी के हिसाब से वो बेच रहा है। वैसे भी ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही क्रिएट किया है, तो मे भी आंकड़ों का डिजिट्स का इधर उधर हो जाए, ठीक है। 5 kg इज बॉट एट 40 kg, 40 रुपीज़ पर केजी। तो अब 1 kg आता है 40 में, तो 5 kg का रेट कितना हो जाएगा, तो CP1 कितना है 40 × 5 यानी 200। सेम वे CP2 कितना हो जाएगा 50 × 8, तो मैं टोटल CP लिखती हूँ, 8 kg 50 के रेट से लेता है, तो 50 × 8 यानी कितना हो गया 400, ठीक है।
तो अब देखिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 600 हो गया। अब मिक्सचर की ये, अगर मैं एक, मान लीजिए 2 बैग हो मेरे पास, एक बैग में एक दूसरे तरह का चावल हो, दूसरे बैग में दूसरे तरह का चावल हो, दोनों का रेट अलग है। मैंने एक के लिए 100 रुपये पे किया है, दूसरे के लिए 200 रुपये पे किया, तो जब मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी तो क्वांटिटी तो फिर पूरी एक ही टाइप की हो जाएगी ना, मिक्स की क्वांटिटी हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस तो 300 हो जाएगा ना, 100 इसका 200 इसका, टोटल 300 लगाया ना। हम कहते हैं ना कितनी लागत हुई, तो अलग अलग मटेरियल्स का हम ऐड कर देते हैं ना। तो देखिए सेम वे, तो मिक्सर की लागत कितनी हो गई, 600 रुपीज़ हो गई। 600 रुपीज़ में कितने केजी, 5 + 8 13 केजी 600 रुपीज़ में। अब वो कह रहा है कि वो कितने रुपए में बेच रहा है, 65 पर केजी। तो अगर 1 केजी का रेट जो है, सेलिंग प्राइस है 65 रुपीज़, तो 13 केजी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 65 × 13, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो भी आए। तो अभी सेलिंग प्राइस निकल गई आपकी, कॉस्ट प्राइस नहीं। ये देख लीजिए, 13 × 5 = 65, 5 हो गया 6, 13 × 6 = 78 and 6 84, यानी 845 रुपीज़ आपका आ गया सेलिंग प्राइस। 600 में खरीदा है, 845 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 845 में 600 घटा दीजिए, यानी 245, ये तो प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 245 अपॉन कॉस्ट प्राइस 600 × 100, इतने परसेंट, 245 अपॉन 6% आ जाएगा। इसको देख लीजिए डेसिमल में कितना आएगा। तो ये मिक्सचर वाले जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इनको करेंगे। तो आप देख लिया, आपको सक्सेसिव का आता है वो भी आप कर सकते हैं, मिक्सचर वाला आता है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि जब पर रुपी रेट और ऐसा आता है तो आपको कैसे करना है। मिक्सचर वाले में आपको कुछ नहीं करना है भाई। अगर 2 आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, कोई 2 सामान मिक्स कर रहा है, कोई 3 सामान मिक्स कर रहा है, तो हर सामान की अलग अलग कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। तो एक की कॉस्ट प्राइस प्लस दूसरे की कॉस्ट प्राइस प्लस तीसरे की कॉस्ट प्राइस, सब आप जब मिक्स कर देंगे तो वो वही तो मिक्सर की कॉस्ट प्राइस होगी। और क्वांटिटी भी तो उसी के हिसाब से बढ़ जाएगी ना। अगर एक चीज़ 1 किलो है, दूसरी चीज़ 2 किलो है, तीसरी चीज़ 3 किलो है, तो टोटल तो हमारे पास 6 केजी हो जाएगा ना मिक्सचर। वो 1 2 3 तो नहीं रहेगा, 6 केजी हो जाएगा मिक्सचर। तो जो चीज़ बेचने में जाएगी, जब वो एक साथ बेचता है तो वो 6 केजी का सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो 6 केजी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तीनों का आपने ऐड कर दिया, और 6 केजी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी उसमें आप देखिए मल्टीप्लाई करके। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। क्या कह रहा है, then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% लॉस, ठीक है, एट 10% लॉस। तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी गोपाल्स पोजीशन इफ ही एग्रीड। तो गोपाल्स पोजीशन पूछा है, इसमें स्पेसिफिकली पूछा है गोपाल्स पोजीशन। पूरे ट्रांजेक्शन को अगर वो एग्री करता है तो गोपाल की पोजीशन क्या होगी। तो इसको कैसे किया जा सकता है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आए तो आप हमेशा क्या करिए, आपको सिंपली कुछ नहीं, मान लीजिए लेट्स से सीपी कॉस्ट प्राइस, जो गोपाल जब बेच रहा है, गोपाल के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है। अब जब गोपाल के लिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपी है और वो राम को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो राम के लिए सीपी क्या हो जाएगी, राम के लिए क्या हो जाएगी सीपी, 100 का 10% प्रॉफिट,
यानी 110%, 100% प्लस 10%, यानी 110% ऑफ दिस 100, ये 100 है, परसेंट नहीं है, तो हाँ 110% ऑफ 100, ठीक है, यानी 110 रुपये आ जाएगा। यानी गोपाल के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 थी, उसने 10% प्रॉफिट लिया, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़, ऐड कर दीजिए, तो 110 रुपये में उसने किसको बेच दिया, राम को बेच दिया। अब कह रहा है कि राम 10% लॉस पे गोपाल को बेचना चाह रहा है, तो यहाँ से वो लॉस लेगा ना, यहाँ से ये लॉस आएगा कितने का, 10% का, तो जो लॉस होगा वो 110 रुपये में निकलेगा ना, 110 पे निकलेगा, इस पे थोड़ा ना निकलेगा, क्योंकि राम लॉस बेयर कर रहा है ना, तो राम जो लॉस बेयर करेगा वो परसेंटेज उसके कॉस्ट प्राइस पे होगा ना, तो राम के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, 110 रुपये है, तो 110 रुपये का आपको 10% लॉस, 10% लॉस का मतलब 110 इंटू 100 माइनस 10 यानी 90%, 90% को मैं 90/100 लिख देती हूँ, ठीक है, 99 रुपीज़। यानी अब राम जो है गोपाल को 99 रुपीज़ में बेचना चाह रहा है, राम गोपाल को 99 रुपीज़ में बेचना चाह रहा है, और गोपाल ने कितने में खरीदी थी, 100 रुपये में, कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया था, 100 रुपये लिया था, तो 100 रुपये की चीज़ अभी आज की डेट पे कितने के, 99 रुपीज़ की है, यानी गोपाल को कितने का क्या हुआ, 1% का, भाई 100 रुपये में खरीदी थी उसने, अभी उसको कितना पेमेंट करना पड़ा, 99 रुपीज़ ना, तो 100, यहाँ पे ऐसे टिपिकल मत देखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 रुपये की चीज़ अगर आपको कोई कहे कि 99 रुपीज़ में ले लो, तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि 100 की चीज़ थी, कितने की थी, 100 की, मिल कितने में रही है, 99 में, ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट हो गया गोपाल के लिए 1 रुपये का, तो 1 रुपये का कॉस्ट प्राइस 100 है इंटू 100, यानी 1% का प्रॉफिट है गोपाल के लिए, ठीक है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम। If Sohan while selling 2 goats at same price, इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगी तो आप इमीडिएटली आंसर कर पाएंगे इजीली। देखिए, if Sohan selling 2 goats एट सेम प्राइस, मतलब दोनों गोट्स का सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिया गया, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड क्या है, मेक्स अ प्रॉफिट 10% ऑन 1 गोट एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन अदर। क्या कह रहा है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 एंड सफर्स अ लॉस ऑफ कितने परसेंट, 10% ऑन अदर। देखिए दोनों पे सेम है, प्रॉफिट और लॉस सेम है। अगर ये नहीं सेम है तो आप सिंपली 100 रुपये मान के चल लीजिए, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस कुछ मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी क्योंकि प्रॉफिट दिया है। सेम वे अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो इसकी भी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड कीजिए, दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड कीजिए और फिर देख लीजिए प्रॉफिट है या लॉस है। अगर सेम है तो दो चीज़ें एक साथ ही कर रहा है, एक को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को 10% लॉस पे बेच रहा है, और सेलिंग प्राइस सेम है तो परसेंटेज हमेशा लॉस होता है और इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 अपॉन 100%, यानी 1% का लॉस होगा यहाँ पे हमेशा। तो ये हमारा जो हमने लगाया था हॉर्स वाला वो सेम है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिए थे, 4 ऑप्शंस थे। 1, ही मेक्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। 2nd, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1%। 3rd, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। एंड 4th, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 2%। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने आपको बताया है, ठीक है।
चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, और कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं उस पे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। क्या कह रहा है? ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% के प्रॉफिट पे वो बी को बाइसिकल बेचता है, ठीक है। एंड बी सेल्स इट टू सी एट 20% लॉस, एंड बी सेल्स इट टू सी एट 20% लॉस। क्या है? 20% लॉस। तो पूछ रहा है, इफ सी पेज ₹520 फॉर इट, इफ सी पेज ₹520, तो क्या कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस डिड ए बाय। तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालना है, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए, जब भी कभी ऐसे आपको क्वेश्चन दिए तो आपको सिंपली क्या करना है, सक्सेसिव सेलिंग आ गई, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ठीक है। इसको आपने देख लिया, मैं इरेज करूं, ठीक है, वरना वीडियो आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो ये केस हो गया सक्सेसिव सेलिंग का। ए ने बी को, तो क्या होता है, अगर x% का प्रॉफिट हो, दूसरे में y% का प्रॉफिट हो, दूसरे फर्स्ट सेलिंग में x% का प्रॉफिट हो, सेकंड सेलिंग में y% का प्रॉफिट हो, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है ए टू सी, वो क्या होता है, x + y + xy अपॉन 100 होता है। इतना ही होता है, ठीक है। अभी इसको हम वो कर देते हैं, सी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी दी है, सी पेज 520। इसका मतलब क्या हुआ कि सी के लिए सेलिंग प्राइस हो गई ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गई ना, ये सी के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गई ना। सी पेज 520 का क्या मतलब हो गया कि सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि आपको ए के लिए कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब देखिए, दिया है आपका 30%, वाई दिया है 20%, लेकिन लॉस है, तो आप माइनस कर देंगे, ठीक है। अगेन आपका y लॉस है, तो ये चीज माइनस हो जाएगी, ठीक है। 30 × 20 कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 100 हो जाएगा। 30 में 20 गए कितना है, 10, और 10 में 6 माइनस कीजिए 4, यानी 4%, ये पूरा परसेंटेज होता है ना, यानी 4% का यहाँ पे आपको देखिए प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 4% का। तो अब जब ये प्रॉफिट ओवरऑल है, यानी ए की जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 4% का प्रॉफिट है ना, है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट 4% का है, यानी अगर मैं ओवरऑल 4% ए की कॉस्ट प्राइस पे जोड़ दूं तो मुझे ए की टोटल ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या है, वही होगा ना जो लास्ट वाला पे कर रहा है, उसने लास्ट वही तो बेचा, उसी को तो बिका है ना, तो जितना उसको पे कर रहा है यही तो ए के लिए फाइनल। अगर मैं केवल ए टू सी का ट्रांजैक्शन मानूं कि ए से डायरेक्ट सी का हुआ, तो 4% का प्रॉफिट हुआ है। ए ने मान लीजिए कुछ सीपी ए को पे खरीदा है और 520 रुपए में सी को बेच दिया है, तो सी 520 रुपए पे कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस 520 हो गई ना ए के लिए, ठीक है। तो अब 4% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस 520 निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, अगर मैं इसको x मान लूँ, x मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ए के लिए कितनी है, x है, तो कॉस्ट प्राइस का अगर 4% प्रॉफिट है, यानी 100% तो हो गई कॉस्ट प्राइस, और 4% ही है, तो 100 + 4 यानी 104/100, 104% हो जाएगा ना। इसी को देखिए मैं आपको कैसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 4%, आ गया वही चीज, यानी यही चीज हो गई ना कि ये 100% है, ये 4% है, और x कॉमन हो जाएगा, तो 100 + 4 कितना हो जाएगा, 104, यानी x का 104% इज इक्वल टू, यही तो सेलिंग प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस में आप ये प्रॉफिट जब जोड़ देते हैं तो जो ओवरऑल आया वो सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ गया 500, यानी ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 500 रुपीज थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका।
अब कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, होता बहुत इजी है बट बच्चे सोचते कह रहे हैं हमने ये टाइप तो पढ़ा ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आप जितना पढ़ चुके हैं उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं, ये मानिए, ठीक है। तो क्या कहता है, कभी आपको ऐसा आता है कि बाय सेलिंग अ हॉर्स एट 570 रुपीज 570, ए लूज 5%, ए लूजेस 5%, चलिए इसको 5%, ठीक है। क्या कह रहा है कि 570 में अगर बेचता है तो 5% वो लूज करता है। एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल इट, टू गेन 5%। कह रहा है कि 570 में बेचता है तो 5% लूज कर रहा है, यानी लॉस हो रहा है। अब वो कितने में बेचे कि उसको गेन हो 5% का, तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। 570 में बेच रहा है तो 5% का लॉस हो रहा है, यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस x मानूं हॉर्स की ए के लिए, तो हॉर्स की कॉस्ट प्राइस का 5% लॉस हो रहा है, यानी 100 माइनस 5% पे बेच रहा है वो 95 पर। भाई कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है और आप 5% के लॉस पे बेच रहे हैं, यानी आप उसको 95 रुपीज़ में बेच रहे हैं ना, तभी तो 5% का लॉस हो रही है। तो यानी अगर मैं मानूं कि 5% का लॉस है, अब ये 100 रुपीज़ है ना, तो 100 अगर मानूं तो 5% का लॉस यानी 95% पे, तो 95% पे वो बेच रहा है। और बेच कितने में रहा है, 570 रुपये में 570 पे। इसको देख लीजिए, ये 6 जा, यानी x आपका आ गया 600। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए अभी देखते जाइएगा। x आ गया आपका 600, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकल गई 600 रुपीज़ की, ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज़, ठीक है। अब जब 600 कॉस्ट प्राइस आ गई, आपको गेन कितना चाहिए, 5% का चाहिए ना, तो कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी, कॉस्ट प्राइस तो नहीं चेंज होने वाली यहाँ पे। तो जब 600 कॉस्ट प्राइस है, इस पर अगर आपको गेन 5% चाहिए तो 600 का 5% निकाल लीजिए, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उसको इसमें ऐड कर दीजिए तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी कि कितने में बेचना चाहिए। नहीं ऐसा करना है तो 600 का सिंपली आप 105% निकाल लीजिए। 100% आपका कॉस्ट प्राइस वाला कवर कर लिया और 5% आपको प्रॉफिट चाहिए। भाई 100% कॉस्ट प्राइस होगी ना, तो 600 की कॉस्ट प्राइस यानी 100%, ठीक है। और फिर 5% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको टोटल 105% में अगर आप बेच देते हैं तो उसको 5% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 105% में बेचने का मतलब, यहाँ से मैं परसेंट साइन हटाऊँ, यहाँ पे अपॉन 100 करूँ, तो 1056 जा कितना होता है आपका 630, यानी 630 रुपीज़ में अगर वो बेचे तो उसको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये हो गया हमारा आज का कंसेप्ट। सारी चीज़ें लगभग कवर हो चुकी है जो आपके एग्जाम में आती हैं। बहुत टफ कॉन्सेप्ट हम लेके नहीं चले हैं, ठीक है। अभी हम डिस्काउंट्स पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो डिस्काउंट रहेगा। इसके जस्ट बाद का वीडियो जो होगा वो डिस्काउंट का रहेगा।